दिनेश जी, आगे मैं पढ़ रहा हूँ, अगला सवाल जो है वो ले लेते हैं। आजकल गाने जो हैं, बहुत सारे गाने बज रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं नो डाउट। गाने बड़े सारे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, 300 मिलियन, 500 मिलियन, 1000 मिलियन। हम जब बैठे थे हमारी फिल्म की बात हो रही थी कि सिनेमा और गाने ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बिल्कुल। ये क्यों डिफरेंशिएट करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भैया सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा अलग है, गाने की जो इंडस्ट्री वो अलग है? ये जरूरत इसलिए पड़ती है, देखिए आप भी जानते हैं कि YouTube पे जो कंटेंट जाता है उसका कोई सेंसर नहीं होता जी। तो YouTube पे गाने बना के कोई भी व्यक्ति आज के दिन में वो अपने गांव से, अपने घर से, कहीं से भी कुछ भी कोई भी मैटर बना के वो डाल देता है। बिल्कुल। अब वो भोजपुरी में कोई गाना गा के डाल रहा है, बहुत वल्गर डाल रहा है, बहुत खराब डाल रहा है। अब उसकी जो पहचान है, अगर एक ऐसे सिनेमा से जोड़ दी जाए जिसका प्रॉपर भारत सरकार के सेंसर बोर्ड द्वारा वो पूरी टीम होती है, कमेटी होती है जो देखती है, और कुछ भी ऐसा कंटेंट जो ठीक नहीं है उसको पारित ही नहीं करेगी। अगर ऐसे सिनेमा को ऐसे कंटेंट के साथ में पहचान बनाई जाए कि जिसका सेंसर ही नहीं होता है, वो वहाँ कुछ भी आप मनमानी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता पड़ती है कि सिनेमा अलग है और एल्बम अलग है। एल्बम को सिनेमा मत समझिए और सिनेमा को एल्बम मत समझिए। जी, लेकिन आप जितने सुपरस्टार्स हैं, खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी, रितेश पांडे साहब, इनफैक्ट कल्लू तक, ये सब जो गाने गा रहे हैं वो सही गा रहे हैं, वो ठीक गा रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं गानों के क्षेत्र में, उन्हीं के सबसे ज्यादा व्यूज हैं। आप उसे सही कह रहे हैं दिनेश जी? देखिए मैं फिर वहीं आता हूँ, वो क्या कर रहे हैं उसको एल्बम तक सीमित रखा है। नहीं, उनके काम को, उनके जो गाने गा रहे हैं वो साफ सुथरे, बढ़िया, अच्छे गाने दे रहे हैं, शुद्ध मनोरंजन पेश कर रहे हैं। दिनेश जी को समझ है सिनेमा की, गानों की, वो क्या मानते हैं? सबसे पहले इस चीज पर मुझे प्रतिक्रिया दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। जी, तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा बदलना चाहिए था। चाहे वो पवन सिंह जी हो, चाहे खेसारी लाल जी हो, चाहे कल्लू हो, चाहे रितेश हो। क्या होता है कि आप जब शुरुआत करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी बंदिशें होती हैं, और उस समय आपको सिर्फ इतना सा दिखता है कि मुझे मेरा परिवार चलाना है, मुझे एक कुछ बस इतना हो जाए कि रोजी रोटी चल जाए, मेरा घर परिवार चलने लगे। जब आप उस दायरे में होते हैं तो आप जो करते हैं वो क्षम्य होता है, चलो ठीक है, अपना घर परिवार चलाने के लिए कुछ करना है, चलो। आप थोड़े जब और ऊपर आ जाते हैं, आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। अब आपकी जिम्मेदारी, अगर आपकी पहचान आपके पूरे गांव से जोड़ी जाने लगे, सिर्फ परिवार से थी तब तक ठीक था। अब आप इतने बड़े हो गए कि आपकी पहचान पूरे गांव से जोड़ी जाने की, इस गांव का बंदा है जी, तो अब आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा कि आप वो जो भी काम करेंगे उससे उस पूरे गांव को जज किया जाएगा कि अरे उस गांव का बंदा है यार, ऐसा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, अरे उस गांव का यार अच्छा कर रहा है। फिर आप इतने बड़े हो गए कि आपको आपकी पूरी जाति से जोड़ के देखा जाने लगा कि अरे इस बिरादरी में लड़का निकला है यार, क्या कमाल करना है। तो आप अगर पूरी बिरादरी के लिए गर्व हो सकते हैं तो पूरे बिरादरी का आप नाम भी खराब कर सकते हैं अगर आप गलत करेंगे जी, क्योंकि आपकी पहचान बड़ी हो रही है। उसके बाद पता चला कि आप उससे भी बड़े हो, और सिर्फ बिरादरी छोड़िए, पूरी भोजपुरी को आपके साथ में जोड़ के देखा जाने लगा कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो रहा है कि यार भोजपुरी में क्या अच्छा गाना आया, सब लोग गा रहे हैं, और आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो भी ये हो रहा है कि अरे यार भोजपुरी में ये सब हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चाहे कोई भी, मैं भी हूँ या जितने भी कलाकार हैं, जब आपकी पहचान, आपका पोजीशन अगर ऐसा हो गया कि आपको दायित्व समझने की जरूरत है कि आपका दायित्व कितना दायरा बढ़ गया, तो आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। हो सकता है कि जब कल आप कुछ नहीं थे तो आपकी प्राथमिकता कुछ और थी, पर आज आपकी प्राथमिकता आपको बदलनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं बदल रहे हैं तो गलत कर रहे हो। और
ज्यादातर गायकों के साथ ये हुआ कि वो अपनी प्राथमिकता आज तक चेंज नहीं कर पाए। कि अब जब एक गांव, एक जिला, 4 जिला सुन रहा था, तब भी वो वहीं फंसे थे। अब उनको जब पूरी दुनिया में सुना जाने लगा, तब भी वो वहीं फंसे हैं। ये गड़बड़ है। तो आप तो बड़े भाई हैं, आपका दोनों लोग बहुत आप सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें समझाएं इस कोशिश में, अगर आपने समझाने की उन्हें कोशिश की होती कि भाई आपको थोड़ा सा इसमें बदलाव करना चाहिए, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए गानों के संबंध में, तो मुझे लगता है लोग आपकी बात मान लेते हैं। नहीं, वो तब मान लेते जब उनको लगता कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ उसमें उनका भला है जी। पर अगर मैं कोई बात कहूँ और उनको लगे कि अच्छा हमारे गनवा चला था तो इनके अच्छा ना लगा था जी, तब उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। अगर मैं कहूँगा कि यार ऐसा गाना मत बनाओ, छोड़ो, ये आप हीरो हो गए, आप सुपरस्टार हो गए, फिल्म के गाने को ऐसी फिल्म बनाओ कि पूरी दुनिया 400 मिलियन 500 मिलियन आपकी फिल्म को देखा जाए, ऐसी फिल्म बनाओ। तो अगर वो ये बात इस तरह लेंगे कि यार ये चाह रहे हैं कि फिल्में बनी, तब तो वो मेरी बात समझेंगे। पर जब वो इस तरह से देखेंगे कि हाँ अच्छा हमारा गाना भाई इनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो उसका इलाज क्या होता है? उसका इलाज समय लगता है। उसका इलाज फिर हमारे आपके हाथ में नहीं होता। फिर उसको समय पे छोड़ देना चाहिए। जब ये दर्शक, जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं जी, वो जिस दिन इस बात को समझेंगे कि नहीं हमको किसको किस दायरे में रखना है, उस दिन अपने आप समझ में आ जाएगा। हर किसी को समझ में आ भी जाता है, क्योंकि कोई भी गायक हो 5 साल 10 साल उसका बेस्ट समय होता है। बेस्ट समय होता है। वो मेरा भी था, वो मनोज तिवारी जी का भी था, वो कल्पना जी का भी था, वो भरत शर्मा जी का भी था। हर जितने भी आप पुराने से देख लीजिए, हमारे जितने भी गायक हुए लेजेंड्स थे। तो एक होता है इतने समय तक आपकी आवाज लोगों को अच्छी लगती है, फिर वही आवाज इरिटेट करने लगती है क्यों? सुन सुन के, और फिर आपसे कोई खराब आवाज आएगी लेकिन वो नई है तो उनको अच्छा अच्छी लगेगा, लगनी चाहिए। तो फिर बदल जाएगा। फिर उस दिन क्या करोगे? तो आपको लगता है ये पवन सिंह और खेसारी लाल के साथ भी होगा जरूर? क्या ये यूनिवर्स का नियम वो सबके साथ होता है? मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, वो सबके साथ होता है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इनके साथ नहीं होगा? सबके साथ होगा। दिनेश जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो बतौर सिंगर बेस्ट था वो शायद निरहुआ का निकल चुका है, वो काल गुजर चुका है? देखिए, मैं कभी भी, ये बात आपको एकदम सच्चाई बताता हूँ, कभी भी मैं बेस्ट सिंगर था ही नहीं जी। और ये बात मुझे भी पता थी। अच्छा, ये बात वो दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहा है जिसने तहलका मचा दिया था, तेल गम कौआ निरहुआ सटल रहे, ठीक है, वो ऐसे गाने वाला निरहुआ कह रहा है ये बात। हाँ, क्योंकि वो मैटर का कमाल था। अच्छा, वो जो समय था, उस समय के साथ जो वो मैटर था, जो उसमें गाने में जो लिरिक्स जो लिखा गया था, उसका कमाल था कि वो लोगों को अच्छा लग रहा था। मेरी आवाज में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को बहुत अच्छा लगे और मैं बहुत बेस्ट सिंगर, मैं कभी माना ही नहीं। और नहीं माना तो मुझे पता था कि मैं किस चीज में बेस्ट हूं, मुझे वो करना है जी। तो मुझे पता चला कि मुझे अभिनय आता है जी। और पहले एल्बम से ही, जब हमारे से पहले जो गायक थे वो गाते थे और अभिनय कोई और करता था। जी, एक्टिंग कोई और करता था। हाँ। गाना उन्होंने गाया, चाहे मनोज भैया गा देते थे तो उनका अभिनय कोई और कर रहा है, पवन जी गाना गा रहे हैं पर अभिनय कोई और कर रहा है। मैं पहला सिंगर था, गाने में कमजोर था, लेकिन अभिनय मैं खुद करूंगा जी, मैं मेरा गाना खुद ही करूंगा जी। तो वहां से एक नया ये चलन शुरू हुआ कि सभी जो गायक थे वो लोग भी अपना अपना खुद ही करने लगे। तो मुझे पता था कि मैं इसमें बेस्ट नहीं हूं, पर मैं अभिनय में बेस्ट हूं, तो मैं ये अच्छा करूंगा जी। तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी उसी में झोंकी और आज भी मैं उसी में कर रहा हूँ।